हिंदू धर्म में मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष यानी कि श्राद्ध के दौरान पूर्वजों को याद कर दान धर्म किया जाता है। माना जाता है कि पितृपक्ष में किए गए कार्यों से पूर्वजों की आत्मा को शांति प्राप्त होती है। इस साल श्राद्ध 20 सितंबर से शुरू होकर 6 अक्टूबर को समाप्त होंगे। आइए जानते हैं श्राद्ध पक्ष कब से मनाए जा रहे हैं और इसकी धार्मिक मान्यता क्या है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से 16 दिवसीय श्राद्ध प्रारंभ होते हैं। इस साल 20 सितंबर से श्राद्ध की शुरुआत हो रही है। आश्विन महीने की अमावस्या को यानी 6 अक्टूबर बुधवार को श्राद्ध समाप्त होंगे। श्राद्ध को महालय या पितृ पक्ष के नाम से भी जाना जाता है। ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक श्राद्ध शब्द श्रद्धा से बना है, जिसका मतलब है पितरों के प्रति श्रद्धा भाव। ज्योतिषाचार्य के मुताबिक हमारे अंदर हमारे पितरों के अंश हैं, जिसके कारण हम उनके ऋणी होते हैं। यही ऋण उतारने के लिए श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। इस तरह 7 पीढ़ियों तक वंश के सभी पूर्वजों के रक्त की एकता रहती है। लिहाजा श्राद्ध या पिंडदान मुख्यतः 3 पीढ़ियों तक के पितरों को दिया जाता है। आचार्य राज रामचंद्र शास्त्री की माने तो श्राद्ध सदैव प्रातः सुबह के समय ही करें। दोपहर एवं सायंकाल के समय श्राद्ध निषेध कहा गया है। पितरों को भोजन सामग्री देने के लिए मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग किया जाए तो अच्छा है। केले के पत्ते या लकड़ी के बर्तन का भी प्रयोग किया जा सकता है। देखिए, सबसे पहले क्या है कि तारीख जान लेना अपने को जरूरी है। भाद्रपद मासे शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथ्यायाम 20 सितंबर 2021 से प्रारंभ हो रही है और 6 अक्टूबर आश्विन मासे कृष्ण पक्ष के अमावस्या तिथ्यायाम तो 6 अक्टूबर 2021 को ये पूर्ण होंगे। इस दौरान में 17 दिन के श्राद्ध प्रारंभ हो रहे हैं, जो कि मान्यता हालांकि 16 दिन की होती है। एक अंशों में जो है छठ तिथि का बड़ी होकर के मिली हुई है, जिसके कारण से छठ तिथि जो है 26 तारीख को रहेगी और 27 तारीख जो को तिथि कोई मान्य नहीं होगी श्राद्ध की, और 28 तारीख को सप्तमी तिथि का श्राद्ध होगा। देखिए, सर्वप्रथम मान्यता ये रहती है कि 16 श्राद्ध कब से चालू हुए हैं, तो महाभारत के दौरान में कर्ण का जब मृत्यु हुई थी, उस दौरान में जब कर्ण को मृत्यु होने के बाद जब ऊपर भगवान के पास में जब गए थे स्वर्गलोक में, तो उसमें उनको भोजन के दौरान में हमेशा क्या दिया गया, सोना ही दिया गया था। भगवान से उन्हें प्रार्थना करे कि प्रभु जब मैं कोई भी चीज़ सोना कैसे खा सकता हूँ। उन्होंने बोला कि आज दिनांक तक आपने किसी प्रकार का भोजन में मतलब अन्य प्रकार का दान नहीं दिया है, तो इसलिए आपको हमेशा सोना ही मिलेगा। तो उनने प्रार्थना करी कि प्रभु मैं क्या कर सकता हूँ। तो उस दौरान में पृथ्वी पर आने के 16 दिन को उनको छूट मिली थी, एक्स्ट्रा 16 दिन की छूट मिली थी, जिसके कारण से 16 श्राद्ध का प्रारंभ हुआ है। उस दौरान में आकर के उन्होंने पितरों को, अपने सभी पूर्वजों को सबसे 16 श्राद्ध में लिया और 16 श्राद्ध में लेकर के पूजन चालू करा। तभी से ही ये 16 श्राद्ध की चालू हुए हैं। कौवों का भोजन जो होता है कि एक तरीके से जब राम जी के दौरान में जब इनका देखा गया था, काग भूषुंडी इसको कहा गया जाता है कागों को, तो ये क्या कहते हैं कि जब राम जी के ने इनको एक वरदान दिया था कि जब तक कलयुग का रहेगा, कलयुग का अंत रहेगा, जब तक के केवल एक ही पक्षी एक ऐसा है जो पूरे कलयुग में रहेंगे, वो काग रहेंगे, काग देवता रहेंगे। और कागों को कहा गया है कि यदि आप मतलब कोई पितृ अगर भोजन नहीं कर पा रहे हैं मतलब, तो आप काग के स्वरूप में भी अगर उनको भोजन कराएंगे तो पितृ को प्राप्त होगा। सबसे पहले जो रहता है कि जैसे पूर्णिमा के दौरान में किसी व्यक्ति को श्राद्ध में अगर पहली बार अपन मिला रहे हैं, तो श्राद्ध में मिलाने का जो समय होता है वो पूर्णिमा का होता है। पूर्णिमा के दौरान में श्राद्ध मिलाना चाहिए। श्राद्ध में पंचमी तिथि एक ऐसी तिथि होती है जो कुंवारेपन में यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई हो, तो कुंवारेपन में मृत्यु होने के बाद में उसको पंचमी के दौरान में उनको लेना चाहिए। या किसी को ज्ञात अज्ञात में भी कोई अगर कुंवारे में बंधा गया है तो पंचमी तिथि है। मातृ नवमी तिथि होती है ऐसी, जिसमें माता महीने या कोई स्त्रियाँ अगर शांत हुई हो तो उसको नवमी की तिथि में पूजा जाता है। बारस तिथि में जो है, जिनको बारस तिथि उन लोगों को पूजा जाता है कि जो सन्यासी हो चुके हैं, जिनकी मृत्यु हो गई हो, अपने को ज्ञात ना हो, साधु संत हो, किसी प्रकार के अपने गुरुदेव हैं, उनको भी अगर अपन बारस की तिथि में अगर लेकर के श्राद्ध लेंगे उनका, या उनको तर्पण वगैरह करेंगे, बेस्ट रहेगा उनके लिए। और त्रयोदशी तिथि जो होती है वो मृत अगर घर में बच्चे पैदा होते हैं, उनका तिथि जो होता है श्राद्ध का वो 13 होता है। आपने देखा होगा अभी इन दौरान में इंदौर में या भारत में कहीं पर भी काफ़ी मर्डर हुए हैं, काफ़ी आत्महत्याएँ हुई है, काफ़ी जैसे मतलब आत्महत्या होती है इस दौरान में। तो उनका जो श्राद्ध होता है वो चतुर्दशी के दौरान में होता है। चतुर्दशी के दौरान में अगर श्राद्ध किया जाएगा वो काफ़ी बेहतर रहता है। उन लोग किसी पितरों के लिए आपको संतुष्ट करना है तो उनका चतुर्दशी के श्राद्ध होता है। और सबसे महत्वपूर्ण होता है सर्वकृत अमावस्या। जितने भी प्रकार के अपने पितर हैं उनको संतुष्ट करना है तो अमावस्या तिथि सबसे श्रेष्ठ होता है। सबसे बेस्ट टाइम जो होता है वो 10:30 से लेकर के 12 बजे का टाइम रहता है, वो सबसे बेस्ट टाइम रहता है पितरों का। क्योंकि आपने देखा होगा पुत्र मतलब पूर्वज, अपने पूर्वजों का जैसे कई लोग जैसे खेत में काम करने जाते थे या कहीं पर भी जाते थे, तो उनका भोजन का समय ही लगभग यही रहता था। और पितरों का जो पूजने का समय होता है उस समय 10:30 से 12 के बीच में होता है।
भारतीय शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष में पृथ्वी पर पितर आते हैं और 16 दिन तक पृथ्वी पर रहने के बाद अपने लोक लौट जाते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि पितृपक्ष के दौरान पितृ अपने परिजनों के आसपास रहते हैं, इसलिए इन दिनों कोई भी ऐसा काम नहीं करें जिससे पितृगण नाराज हों। इंदौर से जितेंद्र चौहान की रिपोर्ट।